तो रिजर्वेशन देने के बाद इलेक्शन कमीशन 90 डेज मांग रही है वोटर लिस्ट को अलग करवाने के लिए। और कल एक इलेक्शन कमीशन से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जो डिलिमिटेशन के हिसाब से जो नए वार्ड बन गए हैं 369 वार्ड, जो 369 वार्ड बन चुके हैं, और उन वार्ड्स के हिसाब से बाउंड्रीज जो किए गए हैं वो बाउंड्रीज के अंदर नया वोटर लिस्ट बनाया जाएगा। वो छोड़कर जितने भी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, मेरी गुजारिश है कि जहां जहां भी 30% से ज्यादा मुसलमान है वहां कांग्रेस माइनॉरिटी को टिकट दे, वहां कांग्रेस माइनॉरिटी को टिकट दे, वहां कांग्रेस माइनॉरिटी को टिकट दे। देखिए, अभी जीबीए तो फॉर्म हो गया, 5 कारपोरेशन भी हो गए, 5 कारपोरेशन का डिलिमिटेशन भी अभी ड्राफ्ट भी हो गया और फाइनल भी हो गया है, यानी कि बाउंड्रीज फाइनल हो गए हैं। तो अभी रिजर्वेशन होना बाकी है। गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी है उसके हिसाब से अभी दिसंबर 15 को उनको रिजर्वेशन देना है। तो रिजर्वेशन देने के बाद इलेक्शन कमीशन 90 डेज मांग रही है वोटर लिस्ट को अलग करवाने के लिए। और कल एक इलेक्शन कमीशन से एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि नया वोटर लिस्ट तैयार होगा और नया वोटर लिस्ट में फॉर्म सबमिट होंगे, इंस्पेक्शन हो जाएगा, ड्राफ्ट रिलीज किया जाएगा, ऑब्जेक्शन कॉल फॉर किया जाएगा। इस वजह से उनका आखिरी फाइनल वोटर लिस्ट जो अनाउंस होने वाला है 16 मार्च है। तो 16 मार्च तक ये जब वोटर लिस्ट फाइनल हो जाता है, मैं समझता हूँ उसके बाद एक 45 डेज यानी कि अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक में कारपोरेशन 5 कारपोरेशन अंडर जीए का इलेक्शन होने की बहुत सी उम्मीद है इंशाल्लाह। अभी इसके बाद हाँ, अभी जो डिलिमिटेशन के हिसाब से जो नए वार्ड बन गए हैं 369 वार्ड, जो 369 वार्ड्स बन चुके हैं, और उन वार्ड्स के हिसाब से बाउंड्रीज जो किए गए हैं वो बाउंड्रीज के अंदर नया वोटर लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन कॉल फॉर करवा जाएगा। ऑब्जेक्शन में अगर किसी का वोट नहीं है, अगर चुक गया तो करने का मौका दे रहे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होने के तौफ़े हैं। लेकिन उससे पहले रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो 15 दिसंबर या मे बी दिसंबर एंड तक इंशाल्लाह रिजर्वेशन हो जाएगा। कांग्रेस तो हर वक्त हमेशा माइनॉरिटी के साथ है, जैसा माइनॉरिटीज कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस भी माइनॉरिटी के साथ रहेगा इंशाल्लाह। एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ बेंगलोर नॉर्थ, मैं यही कहता हूँ कि हमारे नॉर्थ हल्के में सर्वग नगर आता है, पुलकेश नगर भी आता है, हेब्बाड़ भी आता है, हमारा बैटनपुरा भी आता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी तादाद है। तो हमने पूरे लीडरों से आज ज़्यादा गुजारिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए और 360 पर 9 में 20% यानी कि 50 से 70 सीट की हमारी मांग रहेगी इंशाल्लाह। और जो एमएलए कहता है कि यहाँ पे जीत नहीं पाएगा तो हम उनसे गुजारिश करेंगे आप टिकट भी दो, आप खुद जिताओ, ताकि हमारी कौम ने आपको जिताया है तो अभी आपका हक बनता है कि आप टिकट देकर माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जिताएं ताकि हमारे लोग और आए आगे। अगर कांग्रेस को हमारे कौम का अगर सपोर्ट चाहिए तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ही एक ही पार्टी है जिसमें हमारे मुसलमान लीडर उभर सकते हैं, आ सकते हैं, नई पीढ़ी भी आगे इंशाल्लाह है। देखिए, इस बार ऐसा हुआ नहीं है। डिलिमिटेशन एमएलएस और जो हमारे कायदीन हैं सब मिलकर बैठकर किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ आने की भी तौक़ा है। और रिजर्वेशन का यह है कि रिजर्वेशन अब जैसे कि नॉर्थ पार्लियामेंट यानी कि नॉर्थ कारपोरेशन रहा, उसमें 2011 सेंसस के हिसाब से 17,90,000 कुछ पॉपुलेशन है। देन उसमें एससी का देखा जाएगा, एसटी का देखा जाएगा। जितना एससी पॉपुलेशन है उतना रिजर्वेशन उनको होगा। वो रिजर्वेशन जैसे नंबर वाइज जाएगा, जो वार्ड में एससी पॉपुलेशन नंबर 1 है वो हिसाब से रिजर्वेशन जाएगा। अब इसका मतलब अभी अगर आप जाएंगे पुलकेश नगर में अभी 11 वार्ड हुए हैं, 11 वार्ड में मेरे हिसाब से 3 या 4 रिजर्वेशन हो जाएंगे। तो ये किसी का एससी और एसटी रिजर्वेशन किसी के हाथ में नहीं है, ये तो डायरेक्ट होना ही है। वो कोर्ट का आदेश के हिसाब से, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो रिजर्वेशन हो जाएगा। लेकिन वो छोड़कर जितने भी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, मेरी गुजारिश है कि जहाँ जहाँ भी 30% से ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ कांग्रेस माइनॉरिटी को टिकट दे।